जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब जी। फिर सतगुरु पावन महाराज की फिर हम उनकी कृपा, उनकी महिमा की चर्चा करेंगे। आज दिन स्वयं की अपना स्वयं अपना भगवान और अपना कर्म, स्वयं अपना कर्मों पर विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सब चीज सब परमात्मा ने हम लोग के अंदर बसे। आज दिन एक अपना एक छोटा सा गांव में हमारा जन्म हुआ है। इस गांव में सुबह से शाम तक ले कैसे कैसी लोग भोजन करते हैं, कैसे कैसे वातावरण है। बहुत जैसे एक अजीब तरह का हमारा गांव में जन्म हुआ है, जहां सत्य नाम का कोई चीज नहीं है। आज दिन उस गांव जहां हमको हमारा जन्म हुआ है, उस घर में, उस गांव की मैं चर्चा करूंगा। सुबह से लोग उठ करके खाली मांस, मछली, मदिरा की वर्णन लोग करते हैं। आज दिन हमने जब सत्य की खोज में लगा, जब सतगुरु पवन महाराज का हमने शिष्य बना, हमको ज्ञान दिए, हमने सत्य को खोजने लगा, तो कहीं नहीं, कुछ नहीं पाया। बहुत जगह गया, लेकिन सारा चीज हमारे अंदर दिखाई दिया। आज दिन हमने मंदिर में गया, राक्षसों का सीन देखा। राक्षस हमने देखा, कहा कि हो नहीं। आज दिन अपने हम कर्मों पर, खान पान पर, बोलचाल, रहन सहन, कर्मों पर ध्यान दे कि हमने जो चीज खा रहे हैं वो चीज से क्या किसी को कष्ट है, किसी को दुख है। तो हमने जिस राक्षस को मंदिर में देखा, उस राक्षस को अपने शरीर में हमने देखा। हमारे से बड़ा कोई राक्षस नहीं था, क्योंकि उस गांव में हमारा जन्म हुआ था, जिनकी सुबह से शाम रात को मछली मारना, काटना, बनाना, मुर्गी काटना, बकरी काटना, खाना पीना, मैंने दोनों तीनों बेरा, जो कि यू खान पान हमारा था राक्षस का। आज दिन हमने जब बकरी को काटते थे, खाते थे, बकरी छपटाती थी। वह मुर्गी को काटते थे, मुर्गी छपटाने लगती। मछली को काटते थे, मछली छपटाने लगती। उसको हम बना करके, मसाला दे करके और प्रेम से खाते थे। लेकिन हमने एक बार सोचा, गरीब बाप रे, हमारे को जिस चीज को खा रहे हैं, वो चीज को कितना कष्ट दे रहे हैं, और उसको हमने खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं और जीवों को खा रहे हैं। ये तो हमसे बड़ा कोई राक्षस दुनिया में नहीं होगा। हम स्वयं का राक्षस हूं। इसी को साहब ने कहा है, कबीर साहब ने लिखे हैं बहुत सुंदर शब्द में। यह मन कागा था, करता जीव का, तो हंस भया चुन चुन मोद। जब हमने, साहब लिखे थे कि जहां दया वहीं धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल, जहां क्षमा। साहब लिखे हैं कि सबसे बड़ी दया जीव दया। हमने पढ़ा। आज दिन हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। कहा कि अरे बाप रे, जो चीज से हमने भोजन कर रहे हैं, जो जीवों को मार रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, कितना जीवों को कष्ट दे रहा हूं, और मैं राक्षस हूं, राक्षस स्वयं का राक्षस। अब हमसे बड़ा कोई दुनिया में, हम हमको देख, जब गुरु की प्रकाश हुई, सतगुरु की प्रकाश हुई, और उस ज्ञान से हमने देखा। जब तक ले हमके अज्ञानता था, जीवों को मारने काटने में कोई हमें दर्द नहीं होता था, कोई कष्ट नहीं होता था। आज जब गुरु का प्रकाश ज्ञान हुआ,
ज्ञान हुआ, हमने देखा कितना बड़ा 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 हम राक्षस हूं, कितना हम बड़ा अज्ञानी हूं, कितना बड़ा मैं कसाई हूं। सौम हमने कितना बड़ा, लेकिन अब हमने छोड़ करके सारा चीज सतगुरु के चरणों में लग गए और सत्य का खोज करने लगा। कुछ भी कहीं नहीं पाया। जो माँ को हमने पहाड़ पर खोजते जाते हैं, ओ मेरी माँ घर में रो रही है, वहां नहीं मिली। जिस भगवान को खोजने मंदिर में गया, मंदिर में कुछ नहीं मिला। जब मिला तो इस मंदिर में मिला। इस मंदिर से हमने दया का भाव बहाने लगा, जीवों को रक्षा करने लगा। अब हमें महसूस हो रहा है हमने कितना राक्षस का कार्य किया। अब उस जीवों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जो हम अपने हाथों से मार दिया, जो अपने जीवों को खा गया, उस जीवों को हे प्रभु आप कल्याण करें। उस आत्माओं को फिर उस आत्माओं को इस युग में मानुष बनाकर भेजिए, ईश्वर से विनती कर रहे हैं। लेकिन सोम की कथा, इस सोम की कथा है। आप लोग सोम की कथा, जो कर्म, जो खाने से हमें कष्ट हो रहा है लोगों को, आज दिन खाने के लिए देखिए हमें कितना घी, दूध, दही, फल फूल, अन्न ईश्वर ने माँ धरती दे रही है, और इससे हम खा करके कितना आनंद जीवन बीत रहा है। सतगुरु पावन महाराज का भजन हो रहा है और उनकी कृपा बरस रही है। अगर इस तरह का किसी का भाव हो तो वही परमात्मा है, उसकी वाणी से जो निकलेगा बिरथा नहीं जाए। आज दिन इस तरह का भाव, आज पृथ्वी को बचाने के लिए संकल्प लीजिए, क्योंकि सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। सभी लोग अपनी बुराई हटाएं और अच्छाई को ग्रहण करें, क्योंकि हमने जो अपने जीवन में जितनी बुराई थी उसको हटा रहे हैं, और यही ईश्वर का पूजा है, यही ईश्वर का ध्यान है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय सतगुरु पावन महाराज कबीर साहब जी।